डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, जो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने तैयार किया है। आज के पाठ का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक हैं मलयज। इसके पहले बाकी पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर हम आपको पढ़ाए हैं, उसका वीडियो अवेलेबल है। और सारे हिंदी के पाठ, हिंदी व्याकरण, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो है आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर का प्रैक्टिस हम आपको कराते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, मलयज की रचना नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 रचनाओं का नाम दिया है, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें से मलयज की रचना कौन सी नहीं है। न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद। आपके लिए सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऊपर की तीनों रचनाएं मलयज की हैं। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में, चुनौती को झेलने में। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है कि आदमी अपने को सुरक्षित कैसे कर सकता है, घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में और चुनौती को झेलने में। इसका सही आंसर होगा चुनौती को झेलने में। इंसान को अपनी रक्षा करने के लिए आने वाली चुनौतियों को झेलना जरूरी होता है। आपके लिए यह रहा अगला प्रश्न, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? द्वंद्वात्मक, सहयोगात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक। आपको बताना है कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। द्वंद्वात्मक, सहयोगात्मक, नकारात्मक और निषेधात्मक। आपके लिए सही आंसर है द्वंद्वात्मक। आगे बढ़ते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। आपको बताना है कि इस पाठ के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मोहन राकेश, मलयज, उदय प्रकाश, अगे। चूँकि हमने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में ही ये बता दिया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज की रचना है, इसलिए यह ऑप्शन निश्चित रूप से होगा। मलयज का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। आप अगर हमारा पुराना वीडियो देखे होंगे तो ये जरूर महसूस किए होंगे कि हमने हर पाठ के लेखक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं, उनके माता पिता का नाम क्या है, इस तरह के प्रश्नों का समावेश हमने जरूर किया है। तो आपको बताना है कि मलयज का जन्म कब हुआ था। 1935 में, 1942 में, 1944 में, 1936 में। सही आंसर है 1935 ईस्वी में। आगे बढ़िए। मलयज का मूल नाम क्या था? रमेश श्रीवास्तव, भरतजी श्रीवास्तव, सुधाकर श्रीवास्तव, रामेश्वर श्रीवास्तव। मलयज साहित्यिक नाम है। उनका सही नाम जो है वो आपको चुनना है। इसमें सही नाम है भरतजी श्रीवास्तव। आगे बढ़िए। कौन सी रचना मलयज की है? एक चादर मैली सी, भीनी भीनी बीनी चदरिया, कविता से
साक्षात्कार, मौत मुस्कुराई। इसमें आपको मल्यज की रचना का नाम बताना है। सही आंसर है कविता से साक्षात्कार। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना मल्यज की नहीं है? जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, सुनो राधिके। आपको इसमें यह बताना है कि मल्यज जी की रचना कौन सी नहीं है। जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, सुनो राधिके। सही आंसर है सुनो राधिके। ये मल्यज की रचना नहीं है। कविता संग्रह है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कविता संग्रह कौन सा है। जख्म पर धूल, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए मेरा अकेलापन, कविता से साक्षात्कार। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन कविता संग्रह नहीं है। आगे आपको सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन होगा जख्म पर धूल। आपको बताना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है। पत्र विधा में, डायरी विधा में, कथा विधा में, जीवनी विधा में। सही आंसर होगा डायरी विधा में। आगे बढ़िए। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, अज्ञे का, मल्यज का, प्रेमचंद का। सही आंसर होगा मल्यज का। आगे बढ़िए। मल्यज किस दौर के कवि हैं? नई कविता के प्रारंभिक दौर, नई कविता के अंतिम दौर, नई कविता के मध्य दौर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि मल्यज किस दौर के कवि हैं। नई कविता के प्रारंभिक दौर, नई कविता के अंतिम दौर, नई कविता के मध्य, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है नई कविता के अंतिम दौर। मल्यज मन का कूड़ा किसे कहते हैं? डायरी को, संस्मरण को, आत्मकथा को, इनमें से सभी को। आपको बताना है कि मल्यज मन का कूड़ा किसे कहते हैं? डायरी को, संस्मरण को, आत्मकथा को, सभी को। सही आंसर होगा डायरी को। मल्यज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं? आत्मपरक कर्म, रचनात्मक कर्म, श्रेय कर्म, प्रेय कर्म। आपको बताना है कि मल्यज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं। आत्मपरक कर्म, रचनात्मक कर्म, श्रेय कर्म, प्रेय कर्म। सही आंसर है रचनात्मक कर्म। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। फिर हम आपसे अगले पाठ के ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। और व्याकरण का भी आपको हम वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एक बार आपको पुनः धन्यवाद।